सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। और आज की क्लास हमारी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कल आपका मैथ का पेपर लगा हुआ है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड पेपर से, ठीक है। तो अच्छे से कायदे से पढ़ना। और ये क्वेश्चंस अभी जो हम बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर आपका पेपर में आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो टॉपिक होगा, जैसे एलसीएम एचसीएफ है, विविधकर है, तो इन सब के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। भले ही वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन उससे रिलेटेड आपका पेपर में आएगा, जरूर आएगा। तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और कल का पेपर बहुत अच्छे से करके आना है। सारे क्वेश्चन अटेंड करना। जो क्वेश्चन पहले आते हो, अच्छे से आते हो, तो उनको पहले अटेंड कर लेना, ठीक है। और बाकी इसके बाद में जो भी क्वेश्चन बचे उनको करने की कोशिश करना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, दिया हुआ है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात कहे, मेरी बात समझना, जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात कहे तो आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर करना है। तो आप क्या करोगे, 156 के फैक्टर करोगे, यानी 156 के फैक्टर करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 से डिविजिबल करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, तो ये कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से कर दो, 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आपका एक ऑप्शन ये मैच कर रहा होगा। आ गई बात समझ में? तो ये अभाज्य गुणनखंड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विविधकर ज्ञात करो। तो आपको विविधकर भी कंप्लीट करके रखना है, मेरी बात समझ रहे हो। तो विविधकर, विविधकर का मतलब होता है डी। तो आपको क्या करना है, डी इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला लगा देना है। तो आपको बी पता है, बी होता है एक्स का मल्टीपल। तो एक्स का मल्टीपल कितना दिया हुआ है, -2। तो रखोगे -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 3। सी की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/3 रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे पास 4 हो जाएगा, -3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 4 से 4 कैंसिल। तो हमारे पास डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, विविधकर। तो विविधकर निकालने का तरीका पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का आपका बहुत जरूर आएगा पेपर में। क्या दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि 15 और 25 का एलसीएम 5 है। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। या एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, आपको क्या रखना है, फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम आप ऐसे ही रखो। एचसीएफ कितना है, 5 है, 5 रखा। फर्स्ट नंबर कितना है, 15 है, 15 रखा। सेकंड नंबर कितना है, 25। तो हमने क्या रखा, 25 रखा। 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। तो हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 25। 25 3 जा कितना होता है, 75। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, आ गई ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेरे पास ट्रायंगल से रिलेटेड देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, जिसमें हमें वैल्यू दे रखा है एडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डीबी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एसी हमको ज्ञात करना है। यानी हमारे पास एडी जो है वो 1.5 है, और इसके बाद जो डीबी है वो 3 सेंटीमीटर है, एई हमारे पास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, एसी हमें निकालना है। तो बीपीटी थ्योरम से आप ट्रायंगल की साइडों का रेशियो लोगे। तो क्या लोगे, सबसे पहले ए बी ले लेंगे, याद रखना। सबसे पहले क्या ले लोगे, ए बी। इसके बाद क्या लोगे, एडी लोगे। क्या लोगे, एडी लोगे। ऐसे ही आपको क्या लेना है, सबसे पहले एसी लेना है। क्या लेना है, एसी लेना है। तो आप क्या ले लोगे, एसी ले लोगे, और अपॉन में क्या ले लोगे, एई ले लोगे। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बाई चांस जैसे हमको ये ना निकालना होता एसी, एसी ना निकालना होता, आपको क्या दिया होता, डी दिया होता, बीसी निकालना होता, तो आप लिखते बीसी और अपॉन में कितना लिखते, डीई लिखते। बताया है ना इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसे भी आ सकता है आपका पेपर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू कितनी रखोगे,
3 और ये 1.5 ऐड कर दो 4.5, तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 एडी। एडी कितना आएगा आपका? एडी आएगा 1.5, इक्वल लगाओ एसी आपको निकालना है, तो एसी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। एई कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया। अब 15 से पॉइंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 15 3 जा कितना होता है? 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1 इज इक्वल टू AC अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC इज इक्वल टू आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन है, कर लेना। का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात करो। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका, समझ लो शिवांशी, पेपर में आएगा क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है? तो जब मूल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? 0 बराबर b² माइनस 4ac, याद कर लेना। तो 0 इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac लगता है। अब जरूरी नहीं है कि m आ जाए वहां पे, अगर यहाँ पे k भी आ सकता है तो k का मान निकालना है, t आ जाएगा t का मान निकालना है। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, 0 इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac लगेगा। वैल्यू रखो 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी रखेंगे? माइनस का 12, तो आपने रखा है यहाँ पे -12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए होता है x² का मल्टीपल, x² का मल्टीपल कितना है? 3 है, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे? 3 रखा, इंटू इसके बाद c हमारे पास क्या है? m, c हमारा कॉन्स्टेंट होता है, इसी में कितना रखोगे? m रखेंगे, तो हमने रखा m, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो हमारे पास आ जाएगा 144 माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12m हो जाएगा। 12m इस साइड लेके आ जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 12m इज इक्वल टू 144, 12 से डिवाइड कर दो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ये हमारे पास स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, दिया हुआ है माध्यक वर्ग हमें ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। आपके पास दो टेबल आएंगी, एक वर्ग अंतराल का आएगा, एक बारंबारता का आएगा, तो आपको CF बनाना पड़ेगा। तो CF को यानी संचयी बारंबारता आप बनाओगे, तो संचयी बारंबारता कैसे लिखोगे? पहले आप 2 को लिखोगे, 2 कर दिया, फिर इसके बाद 7 ऐड करो, कितना आ गया? 9, 3 ऐड करो, कितना आ गया? 12, 10 ऐड करो, कितना आ गया? 22, 4 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यानी जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 26। तो आपको क्या निकालना है? n/2 निकालना है। तो n/2 निकालोगे तो 26 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13 आ गया। तो आपको अब नंबर ये देखना है कि CF में हमारे पास 13 से नंबर जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 13 हो या तो 13 से छोटा हो। तो हम देखेंगे तो कोई भी 13 नंबर नहीं है, तो हमने क्या ले लिया? 12 ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। हो जाएगा। इसके जस्ट सामने आएंगे, उसके नीचे वाला क्या होता है? F होता है। इसके नीचे वाला क्या होता है? F होता है। F के सामने वाला जो और वर्ग अंतराल होगा वही हमारा क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। वही हमारा क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। यानी आप लिखोगे माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? माध्यक वर्ग आ जाएगा 15 से 20। इतना आपको करना है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन है स्टैटिक्स का, और इस क्वेश्चन में केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है अपने पास। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद रखना है कि क्वेश्चन में कह देगा माध्यिका और माध्यक दिया होगा और कहेगा बहुलक ज्ञात करो, या कभी कभी क्या दे दिया जाएगा? बहुलक दे दिया जाएगा, माध्य दे दिया जाएगा, माध्यिका ज्ञात करो। और एक चीज हमने और बताया था कि माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, माध्यिका ही माध्यक होता है। तो बहुलक के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? बहुलक बराबर आपका क्या होता है? 3 माध्यिका, 3 माध्यिका और माइनस का 2 माध्य होता है। ये याद रखोगे ना? ठीक है, नगेन सारे फॉर्मूले देखते चलो। ठीक है, हम सारे बता रहे हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, याद रख करके चलना। तो आप क्या करोगे? 3 रखोगे माध्यिका, माध्यिका कितनी रखोगे? 24 रखोगे, 24 रख दिया, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना रखोगे? माध्य रखोगे 15, तो आपने रखना माध्य 15। अब इसको सॉल्व करो, 24 त्रिका कितना होता है? 24 त्रिका 72, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 72 माइनस 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, घटा दो, हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 4 42। तो हमारे पास जो बहुलक होगा वो कितना बचा? 42 बचा। से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने बता भी रखा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पेपर में क्वेश्चन आएगा ये वाला। तो आपको करना क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी रखना है? 30 रखना है, 30 रख दो, अपॉन में 360 रख दो, इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? पाई रख दो 22/7। ये हमने क्यों रखा है? क्योंकि हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14, इसलिए रखा है 22/7। अगर 14 की जगह पे 20 होता तो आप पाई की वैल्यू ना रखना, क्योंकि कटेगा नहीं फिर। ठीक है, ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी रखोगे? 14 इंटू 14 रखेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो 7 2 जा 14, 0 से 0 हमारे पास फिनिश हो जाएगा। 3 से इसको फिनिश करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास आ जाएगा 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 आया। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 14 अपॉन में 3। मल्टीपल कर लेना, आंसर आ जाएगा, और जो भी आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।